अगर आपकी वीडियो की लेंथ ज़्यादा है तो उस सूरत में सब टाइटल को मैनुअल सब टाइटल का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए अपलोड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वीडियो में सब टाइटल ऐड करने के लिए जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप टाइप मैनुअली का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए सब टाइटल्स वीडियो के अंदर ऐड करते हैं, जिसका भी तरीका मैंने आपको सारा दिखाया है। इस वीडियो का पहला पार्ट जिसमें मैंने सब टाइटल्स को मैनुअली ऐड करने का तरीका बड़ी डिटेल से बताया और समझाया है, उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो लाजमी देखें। किसी वीडियो के अंदर सब टाइटल्स या किसी कंटेंट से रिलेटेड टेक्स्ट वीडियो एडिटर्स के थ्रू जो यूट्यूबर्स की तरफ से ऐड किया जाता है, उसके नुकसानात और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी उस वीडियो के अंदर मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं खालिद और आप देख रहे हैं द लर्निंग पॉइंट पीके। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ अटैच व्यूअर्स की तरफ से वीडियोस के अंदर सब टाइटल्स को ऐड करने से रिलेटेड क्यूरीज आ रही थी। अगर आपकी वीडियोस को वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखा जाता है और आपके ऑडियंस और आपके व्यूअर्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे मौजूद हैं, तो उस सूरत में आपको चाहिए कि आप अपनी वीडियोज़ के अंदर सब टाइटल्स को लाजमी ऐड कर लें। सब टाइटल्स का बेनिफिट ये होता है कि जब आपकी वीडियो वर्ल्ड वाइड लेवल पे किसी और रीजन में देखी जा रही होती है और आपका व्यूअर किसी और लैंग्वेज को समझ सकता है या उसको पढ़ सकता है, तो उस सूरत में सब टाइटल ऐड होने की वजह से यूट्यूब वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे व्यूअर को लैंग्वेज की सिलेक्शन का ऑप्शन दे देता है। तो आपकी वीडियो में आपने सब टाइटल्स तो इंग्लिश में ऐड कर दिए होते हैं, लेकिन व्यूअर अपनी मर्ज़ी से अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करता है तो वो सब टाइटल्स ऑटोमेटिकली गूगल ट्रांसलेट करके आपकी वीडियो में उनको डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। तो ये फीचर बेसिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। व्यूअर्स की तरफ से मुझसे पूछा गया कि सब टाइटल्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमने किस तरह ऐड करना है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आप अपनी वीडियो में सब टाइटल को जस्ट इंग्लिश में ऐड कर दें। सब टाइटल जब इंग्लिश में आपकी वीडियो के अंदर ऐड हो जाएगा तो कोई भी व्यूअर, जिस तरह का मैंने बताया है पहले भी, कि अपनी मर्ज़ी से अपनी लैंग्वेज को सिलेक्शन का ऑप्शन उसको यूट्यूब दे देता है और व्यूअर अपनी लैंग्वेज की सिलेक्शन के बाद जब वीडियो को प्ले करता है तो सब टाइटल्स इंग्लिश से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके उसके सामने उसकी लैंग्वेज में डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो यूट्यूबर्स को अपनी वीडियोस के अंदर सब टाइटल्स ऐड करने में जिस डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ता है वो बेसिकली इंग्लिश में तमाम सब टाइटल्स को टाइप करना और उसको वीडियो के अंदर ऐड करना होता है। अपनी तमाम लैंग्वेज वो जो अपनी वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कुछ वो बोल रहे हैं, उसको अगर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उनको वीडियोस में सब टाइटल्स के तौर पे ऐड करना पड़ता है तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है और वो उसको अवॉइड करते हैं। तो अगर आप बेसिक यूट्यूबर्स हैं और आपकी एजुकेशन भी बेसिक है और आप इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से बोल और लिख नहीं सकते, तो उस सूरत में भी आपने सिंपली गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना है। इस वीडियो में मैं आपको किसी भी वीडियो में सब टाइटल्स ऐड करने का तरीका तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ साथ आपको जिस तरह का मैंने अभी बताया है कि अगर आपको सब टाइटल्स को इंग्लिश में तैयार करने में मुश्किल पेश आ रही है तो उस सूरत में आपने गूगल ट्रांसलेटर को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में साथ साथ ब्रीफ करता जाऊंगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। किसी भी वीडियो में सब टाइटल ऐड करने के लिए अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाएं, कंटेंट को क्लिक करें, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लें जिसमें आप सब टाइटल्स ऐड करना चाहते हैं। डिटेल के इस बटन को क्लिक करें। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको जहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, इन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सब टाइटल्स का है, इसको क्लिक कर दें। वीडियो में सब टाइटल ऐड करने के लिए आपने यहाँ से सिंपली ऐड को क्लिक करना है। आप ऐड को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो वीडियो में सब टाइटल ऐड करने के लिए जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप टाइप मैनुअली का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए सब टाइटल्स वीडियो के अंदर ऐड करते हैं, जिसका भी तरीका मैंने आपको सारा दिखाया है, या फिर आप इसी स्क्रीन पे मौजूद अपलोड फाइल का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए भी किसी एक फ़ाइल को अपनी इस वीडियो के साथ अटैच करके उस फाइल में मौजूद सब टाइटल्स को वीडियो के अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं। लेकिन सब टाइटल के लिए आपने जो फाइल तैयार करनी है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि वो फाइल फॉर्मेट कैसा है और उसको हमने किस तरह तैयार करना है। अगर आप अपनी वीडियो में सब टाइटल्स ऐड करने के लिए फ़ाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस फाइल को अपलोड करके अपनी वीडियो के अंदर आपने सब टाइटल्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए उस फाइल का फॉर्मेट ये होगा। ये इसी वीडियो का पहले से मैंने तमाम सब टाइटल तैयार करके आपके सामने डिस्प्ले किया है। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर वो पहले वाला ही है कि आपने सेंटेंस सेलेक्ट करने हैं और उनका टाइम यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल हमारा पहला सेंटेंस अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स था। वीडियो में से मैंने उसका टाइम नोट किया कि ये कैप्शन मैंने किस टाइम से लेके किस टाइम तक डिस्प्ले करना है। वो टाइम नोट करके मैंने इस फॉर्मेट में वो टाइम यहाँ पे ऐड किया और नीचे सेंटेंस ऐड कर दिया।
सेम इसी तरह दूसरा सेंटेंस जो है वो पहले सेकंड से स्टार्ट हो रहा था और 5वें सेकंड तक गया था। मैंने वो टाइम यहाँ पे मेंशन किया और नीचे वो सेंटेंस ऐड कर दिया। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उस वीडियो का कंप्लीट सब टाइटल मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। अगर आपकी वीडियो की लेंथ ज़्यादा है तो उस सूरत में सब टाइटल को मैनुअल सब टाइटल का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए अपलोड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक ही सेशन में बैठ के ज़्यादा लेंथी वीडियो के सब टाइटल को तैयार करना और उसको साथ साथ अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपको जब जब टाइम मिले आप एक फ़ाइल तैयार कर लें और अपनी उस वीडियो में से सेंटेंसेस को सेलेक्ट करते हुए गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में अपने पास ये फ़ाइल तैयार करते जाएं। जब आपकी ये फ़ाइल 100% रेडी हो जाए तो यूट्यूब स्टूडियो में जाके वीडियो के सब टाइटल वाली स्क्रीन पे जाके अपलोड फाइल को क्लिक कर दें। यहाँ से आपने विद टाइमिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसी को उसने सेलेक्ट किया होता है। कंटिन्यू, और आप अपनी फ़ाइल की लोकेशन पे जाके अपनी उस फाइल को सिलेक्ट कर लें जिसमें आपने इस वीडियो का सब टाइटल सारा रेडी किया हुआ है। ओपन करें। यहाँ पे आप देखते हैं कि तमाम सब टाइटल्स उस फाइल में से उसने एक्सट्रैक्ट करके वीडियो के अंदर ऑटोमेटिकली जो टाइम आपने वहाँ पे मेंशन किया था उस टाइम के मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट कर दिए हैं। आप सिंपली यहाँ से पब्लिश को क्लिक कर दें। अगर आपको अपनी वीडियो का सब टाइटल क्रिएट करने में, टाइप करने में और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने में डिफ़िकल्टीज पेश आती हैं तो उस सूरत में आपने गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर लेना है। गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल देखने के लिए दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आप सिंपली यहाँ से गूगल ट्रांसलेटर सर्च कर लें। अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट टाइप करना है जिसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी वीडियो का नेक्स्ट सेंटेंस प्ले करता हूँ। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रेंडिंग फीड क्या है और इस ट्रेंडिंग फीड में हम अपनी वीडियोस को कैसे शामिल कर सकते हैं। अब इसी सेंटेंस को सिंपली मैं यहाँ पे रोमन में टाइप करता हूँ। सेंटेंस कंप्लीट मैंने रोमन में टाइप किया और आपने देखा है कि यहाँ पे राइट साइड पे उसने ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्ट करके मुझे दे दिया है। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। सब टाइटल्स ऐड करने के बाद अब इस वीडियो को एक दफ़ा ब्राउज़र में प्ले करके देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, YouTube SEO की मुकम्मल सीरीज़। ये आपने देखा कि तमाम सब टाइटल्स जो आपने वीडियो में ऐड किए हैं वो इसके साथ अब डिस्प्ले होना शुरू हो गए हैं। अब अगर कोई व्यूअर आउट ऑफ रीजन है, किसी और कंट्री में इस वीडियो को वॉच कर रहा है तो उसके पास ये ऑप्शंस इस वीडियो में यूट्यूब इंक्लूड कर देता है। सब टाइटल या क्लोज कैप्शंस भी इनको कहा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं और सब टाइटल्स को नहीं देखना चाहते तो सिंपली इस बटन को क्लिक कर दें। अगर आप दोबारा सब टाइटल्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसी बटन को दोबारा क्लिक कर दें। सब टाइटल्स आपने इंग्लिश में ऐड किए हैं। अगर आउट ऑफ रीजन आपकी वीडियो को देखा जा रहा है और कोई व्यूअर उसको अपनी लैंग्वेज में सब टाइटल्स को देखना चाहता है तो उसके पास यूट्यूब ने ये ऑप्शन इंक्लूड कर दिया है। सेटिंग्स में जाके यहाँ से इस बटन को क्लिक करें और ऑटो ट्रांसलेट को क्लिक करेंगे तो इसमें आपके पास तमाम लैंग्वेजेस जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं उस सब की एक लिस्ट आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाइना में रहता हूँ और मैं आपकी वीडियो के सब टाइटल्स को चाइनीज़ में देखना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं आके अपनी रिक्वायर्ड लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लूँगा। तो वो सब टाइटल्स आपने देखा ऑटोमेटिकली उसने उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करना शुरू कर दिए हैं। सब टाइटल को ऑन ऑफ करना या सब टाइटल को अपनी रिक्वायर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करवाने का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं वीडियोज़ पे आता है जिन वीडियोज़ में आपने सब टाइटल्स ऐड कर दिए होते हैं। तो आपके व्यूवर्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पे हैं और आपके कंटेंट को वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखा जाता है तो उस सूरत में अपनी वीडियो के अंदर सब टाइटल्स को लाजमी ऐड करें। सब टाइटल्स ऐड करने का बज़ाहिर ही एक छोटा सा टूल है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में अपनी वीडियो पे सब टाइटल्स ऐड कर देते हैं और यूट्यूब आपकी उस वीडियो पे सब टाइटल्स को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ऑप्शन व्यूअर को दे देता है। आपका व्यूअर, आपका सब्सक्राइबर्स वर्ल्ड वाइड लेवल पे जिस रीजन में भी रहता है और जो लैंग्वेज भी वो समझ सकता है, पढ़ सकता है, उस लैंग्वेज को सब टाइटल्स डिस्प्ले करते हुए सेलेक्ट करके बड़ा इजीली आपकी वीडियो को अंडरस्टैंड कर सकता है। अक्सर औक़ात देखने में आता है कि यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में जो उन्होंने कोई सेंटेंस ऐड करना होता है या टेक्स्ट ऐड करना होता है, वीडियो को एडिट करते वक्त किसी भी एडिटर के थ्रू वो सारा टेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐड कर रहे होते हैं।
तो उसका नुकसान एक तो ये होता है कि आपने जिस लैंग्वेज के अंदर वीडियो एडिटर के अंदर टेक्स्ट को टाइप कर दिया है वो लैंग्वेज कभी भी किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हो सकती। आपने फॉर एग्जांपल अगर कोई कुकिंग की वीडियो बना रहे हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स आपने बताने हैं और आप कुकिंग करते जा रहे हैं और साथ साथ आप जो है उसके इंग्रेडिएंट्स को रिपीट करते जा रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें सब टाइटल्स में ऐड करें, क्योंकि अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाएगी, एक तो वो मिस्टेक भी बाद में ठीक की जा सकती है और दूसरा आपके व्यूअर्स के लिए अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके देखना और समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप कोई टेक्स्ट वीडियो एडिटर के अंदर अपनी वीडियो के अंदर ऐड करते हैं और उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप बाद में ठीक भी नहीं कर सकते। लेकिन सब टाइटल्स का ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि इंग्रेडिएंट्स में या किसी भी कोई भी टेक्स्ट जो आप वीडियो के अंदर डिस्प्ले कर रहे हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप बड़ी इजीली इसी सब टाइटल वाली स्क्रीन पे दोबारा जाके उसको बड़ा इजीली आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर वही कि आपके व्यूअर्स अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पे आपकी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और वो किसी और लैंग्वेज को समझते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, तो अपनी रिक्वायर्ड या अपनी मतलूबा जो उनकी लैंग्वेज होती है उसमें सब टाइटल्स को कन्वर्ट करके वो बहुत ईजिली आपकी वीडियोज़ को समझ सकते हैं और आपको फॉलो कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल ऑडियंस को अपने साथ इंगेज करने के लिए अपने वीडियोस के अंदर सब टाइटल्स का इस्तेमाल लाजमी करें। आपकी तरफ से फ्रीक्वेंटली मुझे जो क्वेश्चंस मिलते रहते हैं या आपकी तरफ से जो क्यूरीज मुझे रिसीव होती रहती हैं, उन्हीं को बेस बना के बेसिकली उनमें से कोई एक टॉपिक मैं सेलेक्ट करता हूँ और उस पर वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर देता हूँ। तो सब टाइटल से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो इस वीडियो को कमेंट में लाजमी ऐड करें, और नेक्स्ट आप वीडियो किस टॉपिक पे देखना या सीखना चाह रहे हैं वो भी कमेंट्स में मुझे बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक को भी सेलेक्ट करके आपके लिए एक नेक्स्ट अच्छी और बेहतरीन वीडियो बना के आपके लिए बहुत जल्द अपलोड करूँ। इस वीडियो का पहला पार्ट जिसमें मैंने सब टाइटल्स को मैनुअली ऐड करने का तरीका बड़ी डिटेल से बताया और समझाया है, उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो लाजमी देखें। किसी वीडियो के अंदर सब टाइटल्स या किसी कंटेंट से रिलेटेड टेक्स्ट वीडियो एडिटर्स के थ्रू जो यूट्यूबर्स की तरफ से ऐड किया जाता है, उसके नुकसानात और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी उस वीडियो के अंदर मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किए हैं। अगली किसी यूज़फुल वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।